इस खबर के प्रायोजक हैं राजीव गांधी यूथ कंप्यूटर साक्षरता मिशन, उपाध्याय मार्केट, बरहन रोड, एदमातपुर, जहां सब्सिडिटी पर कराए जा रहे कंप्यूटर कोर्स और मिलेगा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त डिप्लोमा का प्रमाण पत्र। जेल से जमानत पर बाहर आए पूर्व भाजपा नेता प्रेमचंद कुशवाहा की हत्या की साजिश की आशंका जताई जा रही है। दरअसल आपको बताते चले कि थाना सदर क्षेत्र के लाल फिरोज खान इलाके में पूर्व भाजपा नेता प्रेमचंद कुशवाहा का निवास है। आपको ये भी बताते चले कि पूर्व भाजपा प्रेमचंद कुशवाहा के ड्राइवर पर नाबालिग दलित बच्ची से दुष्कर्म का आरोप था, जिसे राजनीतिक साजिश के चलते प्रेमचंद कुशवाहा को भी जेल भेजा गया था। हाल ही में प्रेमचंद कुशवाहा हाई कोर्ट से जमानत पर बाहर आए हैं। घटना 15 फरवरी 2025 की दोपहर 1:33 की है, जब प्रेमचंद कुशवाहा का कहना है कि वह अपने घर पर नहीं थे। इसी दौरान एक युवक और एक युवती थाना सदर पुलिस को तहरीर दी, जिसमें पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। कल दिनांक 14/2/2025 को दिन के 1:33 पर एक अज्ञात युवक मेरे घर पर आता है और फिर एक अज्ञात युवती को भी वो बुलाता है और मेरे घर में घुस जाते हैं। और उस अज्ञात युवक के पास तमंचा था। उन्होंने मेरे घर का दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा खोलने के लिए कहा। उस समय मेरी बेटी घर पर अकेली थी और उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। उसके बाद एक हमारे जो पड़ोस के जो फौजी थे, उन्होंने आया और उनकी हरकत को देखा और उन्होंने मेरे भाई को आवाज़ लगाई। तभी जो अज्ञात युवक और युवती थे वो भाग गए। भागते समय मेरे पास पड़ोस के लोगों ने देखा उसके पास तमंचा था और ये तो गनीमत रही कि मैं घर पर मौजूद नहीं था इस समय और मेरे साथ घटना हो सकती थी। मेरी जान को खतरा है और मेरी राजनीतिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि और पिछले 25 वर्षों से मैं इस क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ। पीड़ित परिवार आपराधिक घटना घटित होने पर मुझको मिलते हैं और मदद की गुहार लगाते हैं और मैं पीड़ित परिवारों की मदद भी करता हूँ समय समय पर। मेरा जो अज्ञात दुश्मन है, कौन मेरी किस बात से और किस कारण से मुझसे रंजिश मानते हैं, ये मैं स्वयं भी नहीं जानता, मगर मुझे अपनी हत्या की आशंका। और इससे पहले भी एक बार हमारे जो मित्र थे उदय सिंह प्रधान पिप्पल जी, उनके वहाँ से लाखों रुपए की रात्रि को चोरी हुई थी, जिसमें एक लाइसेंसी राइफल और 5 लाख रुपए चोरी करके ले गए थे। राइफल का जब सुराग लगा तो हम लोग उसकी छानबीन में गए थे। जब वहाँ से जब मैं थाना सैया क्षेत्र से अपने घर लौट रहा था, उस समय भी मेरे ऊपर हत्या के इरादे से टारगेट साध करके मेरे ऊपर फायरिंग की गई, जिससे मैं बाल-बाज बच गया और मेरी जो सफारी कार थी वो क्षतिग्रस्त हो गई। उससे 1 वर्ष पहले मेरे घर पर दिन दहाड़े अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। लाखों रुपए का नकदी और सोने चांदी के आभूषण चोरी करके ले गए। उस घटना का भी अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। और उससे पहले एक अनजान व्यक्ति द्वारा मेरी टाटा सफारी कार को आज से 4 वर्ष पूर्व आग के हवाले कर दिया था और जंगले से पेट्रोल डाल करके मुझे और मेरे परिवार की हत्या की साजिश रची गई थी। ऐसी कई घटनाएं घटित हो गई हैं। हाल ही में एक दलित किशोरी की घटना को लेकर के सदर बाज़ार थाने के अंतर्गत कुछ लोगों द्वारा अपराध संख्या 490 पंजीकृत कराया गया था। उक्त अपराध में मैं निर्दोष था और जो विपक्षी पार्टी के लोग हैं, भीम आर्मी, बहुजन समाज पार्टी आदि पार्टी के नेताओं ने उसमें आंदोलन किया और पुलिस प्रशासन पर दबाव बना करके उक्त अपराध के अंदर मुझको सह आरोपी बना करके जेल भेजा गया था। इस घटना से भी कुछ जातिवादी जो कट्टरपंथी हैं उनके मैं निशाने पर हूँ और वो लोग भी मुझसे रंजिश मानते हैं। मेरी जान को खतरा है। अगर मेरे साथ कोई घटना घटित होती है तो इसका जिम्मेदार आगरा का पुलिस प्रशासन होगा। अपने आसपास की हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए MBTV चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।